वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इससे पहले कि हम कोरोना के बारे में मज़ीद बात करें, आई थॉट आई पिक अप अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप साइबर स्पेस में हैं, इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप ये नोटिस करते होंगे कि कई लोग इस बात से ख़ाइफ हैं कि उनका बनाया हुआ कंटेंट या उनके हवाले से जो कंटेंट है उनकी इजाज़त के बगैर अपलोड किया जाता है। कई ब्लॉगर्स, कई इन्फ्लुएंसर्स का मानना है कि वो एक इवेंट में जाते हैं और कुछ लोग कंटेंट इंटीग्रेशन के नाम से उनकी बनाई हुई चीज़ों को ले लेते हैं, अपने अपने पोर्टल्स पे अपलोड करते हैं और उनको कोई क्रेडिट भी नहीं देते। तो आपकी प्राइवेसी भी इन्वेस्ट हो रही है, बिकॉज आपके ऊपर किसी ने नज़र रखी हुई है, आपका कंटेंट चुराया जा रहा है, प्लेजराइज हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, पब्लिक फिगर्स की बात करें, उनकी प्राइवेसी को भी इन्वेड किया जाता है। उनकी कोई निजी तकरीब है, किसी जगह पे वो मौजूद हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। किस हद तक ये उनकी पब्लिसिटी का हिस्सा है, इसका तयन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई निजी तकरीब है, मिसाल के तौर पे किसी सेलिब्रिटी की शादी है और उनकी इजाज़त के बगैर ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो क्या इसकी कोई सुनवाई हो सकती है? FIA के कोई कवानीन, साइबर क्राइम के कोई कवानीन उनकी मदद कर सकते हैं। आइए ये जानते हैं। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज नंबर वन, ये चीज़ जंगल की आग की तरह फैलती है, आपके परसेप्शन को या एक इंसान की साख को, एक इदारे की साख को नुकसान पहुँचा सकती है। और दूसरी तरफ ये भी कि इट इज़ नाउ अ मनी गेम एज़ वेल। जो कंटेंट साइट्स आपके हवाले से कंटेंट डालती हैं, उसको कभी भी व्यू किया जा सकता है और वो आपके ऊपर, यानी आपकी वायरल की हुई वीडियो पे पैसे बना रही हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स ओवर है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इमरान रियाज, हु इज़ द हेड ऑफ FIA साइबर क्राइम जोन सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि लगभग इस तरह की प्राइवेसी को इन्वेड करने की या बिला इजाज़त किसी की वीडियो बनाकर अपलोड कर देने की लगभग आपके पास कितनी शिकायत मौसूल होती हैं इन अ मंथ? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन जी। देखिए जी, अभी इस तरह की शिकायत का रिवाज हमारे पास बहुत कम है। सही। और उसकी ये है कि शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। और सेकंड बात ये है कि जहां तक आपने प्लेजरिज्म की बात की, उस हवाले से प्रॉपर लॉ भी अवेलेबल नहीं है। सही। साइबर लॉज जो हमारे पास हैं वो आते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 का, उसके तहत। सही। और उसमें के हवाले से कोई वाज़ेह लॉ या एक्ट में कोई रूल्स इस तरह के नहीं हैं। अब जहां बात आप करती हैं कि किसी सेलिब्रिटी की वीडियोस को आप किसी परमिशन के बगैर अपलोड जो करते हैं, देखिए आपको याद होगा पहले भी 2 वीक्स की बात है कि लीज़ा शाह के हवाले से किस तरह की बात हुई थी। देखिए इसमें होता ये है, जो लॉ हमारे पास है, लॉ कहता है कि आप किसी की भी फोटोग्राफ, किसी की भी वीडियो उसकी कंसेंट के बगैर अपलोड, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। सही। मकसद उसको हरासा करना हो, आपका मकसद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह के केस में इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि डिस्ट्रीब्यूट करना मकसद है, अदरवाइज। बिल्कुल। इमरान, थोड़ा सा आपका ऑडियो कनेक्शन, जी बिल्कुल, आपका थोड़ा सा हमारे साथ जो ऑडियो लिंक है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है। वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट। मैं आपको बताती चलूँ कि जो अहम एरिया इस पर हमें बात करनी ज़रूरी है। हमें एहसास नहीं होता कि कई दफ़ा पीपल हैव वेरी रिजिड ओपिनियंस, और वो जब इस अपने ख्याल का इजहार करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक तरह से कोई सेंसर नहीं है, कोई ख़ास कवायद मौजूद नहीं है और सभी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, वहाँ पे कई दफ़ा आपके ख्यालात दूसरों की दिल आज़ारी कर सकते हैं। तो मैं जानना ये चाहती थी, एज सून एज वी फिक्स विद इमरान, कि अगर इस तरह की कंटेंट का आपको पता चलता है इमरान, जिसके अंदर किसी भी तबके की, किसी भी अक़लियत की, किसी भी ख़ास कम्यूनिटी की दिल आज़ारी की जा रही है या उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंदेज़ी की जा रही है, तो उस पर FIA किस तरह एक्शन लेती है? जी देखिए जी, 2 हमारे पास सेक्शंस हैं इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत। एक सेक्शन 11 है, दैट कम्स अंडर हेट स्पीच, और दूसरा है सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट, जो कि आपका डिफेमेशन में आता है। तो आप किसी को भी इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते, किसी के बारे में ऐसे आप ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, और ना भी आप ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि सोसाइटी में केओस फैलने का खतरा है। तो हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत फाइन लाइन है, ठीक है। बिल्कुल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से आपने उसका इजहार करना है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी सेक्ट की, किसी आपकी नेशनैलिटी की, तो किसी आपकी रंगत की, तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है लोग
इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। वो समझते हैं कि जो हमारे पास एक मोबाइल फोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ये एक टॉयज है, दे आर नॉट टॉयज एनीमोर। इसके लिए लॉ हमारे पास है, ठीक है, और हम इस पे एक्शन लेते भी हैं। इमरान, मैं जानना चाहूँगी कि नफ़रत अंगेज़ी की फ़िज़ा इतनी तेज़ी से फैलती है और आए दिन हमारे यहाँ चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, हाईलाइट होती हैं, इस पे FIA एक्शन कैसे रहती है? यानी अगर मैं सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात करूँ, क्या FIA ने इस तरह के नफ़रत अंगेज़ी करने वाले सोशल पोर्टल्स को, फेसबुक पेजेस को बंद किया है या इसके लिए कोई रिक्वेस्ट भेजी है? बिकॉज हमारे सामने आया था इंसदाद पोलियो की कैंपेन में, जब एक तरह से अभाम पैदा किया जा रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ रोड टू फेसबुक और लगभग 2.5 लाख इस तरह के जो पेजेस थे, इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ वाले पेजेस थे, उनको बंद किया गया। नफरत अंगेज़ी के हवाले से क्या आप लोगों ने इस तरह का कोई एक्शन लिया है रिसेंटली? जी, हमारा एक्शन दो तरह का होता है। एक एक्शन वो है जो किसी इंडिविजुअल की कंप्लेंट के ऊपर होता है कि जी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, उसको हेट स्पीच का निशाना बनाया गया है, तो उस पे हम केस को डिफरेंटली लेके चलते हैं और उसमें जो है कोर्ट पे प्रोसीडिंग्स चलती हैं। और जहां तक बात है, सेकंड जो प्रोसेस हमारा होता है वो होता है पेट्रोलिंग। साइबर पेट्रोलिंग इज जस्ट लाइक जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, पुलिस नोज कि उनके एरिया में कौन कौन से क्राइम हो रहे होते हैं, तो हमारी जो टीम है वो साइबर पेट्रोलिंग कर रही होती है और इस तरह की जो भी हेट स्पीच की या इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं या इस तरह के फेसबुक पेजेस होते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेजेस होते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं और PTA जो है इनको। अच्छा इमरान, इसके अलावा आए दिन हमारे यहाँ खबरें आती हैं लीक्ड फुटेजेस के बारे में, जो कि नाजेबा गैर अखलाकी वीडियोस होती हैं, कभी कभार पब्लिक फिगर्स की होती हैं, डॉक्टर्ड होती हैं, फेक होती हैं, या फिर बाद में कभी कभार पता ये भी चलता है कि उनकी पर्सनल वीडियोस थी जिनको लीक कर दिया गया। इसकी क्या फॉरेंसिक्स है? अगर आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आए, कोई सेलिब्रिटी या कोई भी शख्स कहे कि उसकी गैर अखलाकी वीडियो किसी ने बना ली है, वो ब्लैकमेल कर रहा है और फिर इवेंचुअली उसको लीक भी कर देता है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, सेक्शन 21 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का। उसके तहत ये जुर्म है कि आप ना तो किसी की इस तरह की जो वीडियो है गैर अखलाकी, ना उसको आप वायरल कर सकते हैं पब्लिकली, और सेकंड में ये है कि आप जो डीप फेक टेक्नोलॉजीज यूज आजकल हो रही हैं, किसी एक का जो फेस है किसी दूसरे की बॉडी में सुपर इम्पोज कर दिया और इस तरह की फेक वीडियोस बना ली, ये भी एक जुर्म है और इसका भी लोगों को अंदाजा नहीं है। तो इसमें ये है कि ये सबसे खतरनाक क्राइम हमारे पास इस वक्त ये है जो हैरेसमेंट के हवाले से है और इसकी बड़ी सजा है और आपको 3 साल तक की सजा और 10 साल तक का फाइन हो सकता है, और अगर आप यही किसी बच्चे के हवाले से करते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो देखिए, बात ये है कि मैं ये पब्लिक अवेयरनेस में बात करता हूँ कि आपको इस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप में वीडियोस बनाने की जरूरत ही क्या है। होता क्या है कि अल्टीमेटली जो है, जब आपका ब्रेकअप होता है या आपकी डिवोर्स होती है, तो रिवेंज में आके, इगोइस्टिक बिहेवियर्स में आके, या चाइल्ड कस्टडी के लिए इवन हमने ये सुना है और ये हमें रिपोर्ट हुआ है कि एक्स हस्बैंड इवन जो है वो एक्स अपनी वाइफ की इस तरह की वीडियोस जो है वो उनको वायरल कर देते हैं। सही। तो पीपल शुड बी केयरफुल ऑन दिस कि जी साइबर स्पेस जो है उसमें जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वो दैट रिमेन्स फॉरएवर। बिल्कुल। लेकिन इमरान साहब, थोड़ा सा होता ही है कि बॉर्डर लाइन विक्टिम शेमिंग पे चला जाएगा। बहरहाल जिस भी खातून की या जिस भी शख्स की ऐसी वीडियो वायरल होती है वो विक्टिम तो है, दैट पर्सन इज़ बीइंग हरास्ड एंड विक्टिमाइज्ड। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी वजह से ऐसी कोई वीडियो बनाई गई है और वो वीडियो लीक हो जाती है, तो आपके पास क्या कानूनी आपके पास हुकूक मौजूद हैं कि इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सके? ऐसी कोई खातून FIA से अगर कॉन्टैक्ट करे तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली जी, अगर ऐसी कोई बात होती है पब्लिकली, अगर उसकी इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वायरल किया गया है तो उनको हमारे पास आना चाहिए। हमारे पास अप्रोच करने के 3 तरीके हैं। एक हमारी वेबसाइट है दैट इज fia.gov.pk और हमारी जो ईमेल है दैट इज helpdesk@rate.nr3c.gov.pk और thirdly हमारे 15 सेंटर्स हैं, they are called cyber crime reporting centers. So these are all the ways कि अगर आप अपने आप को harassed and victimized फील करते हैं, you can reach out to people. बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये समाजी रवैया हमें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयर होना चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह की किसी प्रॉब्लम में आप ना फंसें, लेकिन खुदा न खासा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए दैट योर इंटीमेट वीडियोज़ हैव बिन लीक्ड, तब आप FIA से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए और आप कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।